एजुकेशन स्पेशल के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी सुनाने वाला हूँ। वो कहानी दरअसल मुझे व्हाट्सएप पे प्राप्त हुई थी और कुछ 3-4 स्क्रीनशॉट्स थे। और यद्यपि वो कहानी पूरी नहीं है, वो किसी ने ऐसे ही रैंडमली व्हाट्सएप पे डाल दी थी और काफ़ी समय से मेरे पास रखे हुए थे। तो वो शुरू भी कहाँ से हुई है पता नहीं और ख़त्म कहाँ पे हुई है पता नहीं। बीच के वो कुछ स्क्रीनशॉट, जो 4 स्क्रीनशॉट थे, जो अभी कहानी मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो उन्हीं 4 स्क्रीनशॉट की कहानी है। यद्यपि वो मुकम्मल नहीं है, बट अपने आप में मुकम्मल है, क्योंकि वो कहानी जो सिखाना चाह रही है, मेरी गुजारिश है आपसे कि निरीक्षित विवेक के तर्ज पर उसको सुनें, देखें, परखें, अमल करें। और मेरा स्टूडेंट्स से, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, चाहे किसी भी क्लास में हों, कॉलेज में हों, और उन लोगों से जो मेरी उम्र के हैं, जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल्स में, या जहाँ कहीं भी काम जहाँ कहीं भी काम कर रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ अपने दिमाग पे बिल्कुल बोझ मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के काम करिए। ज़िंदगी ज़्यादा बड़ी है दोस्त। पुरानी बात है, एक लड़का था, बहुत ब्रिलियंट था, सारी ज़िंदगी फर्स्ट आया, हमेशा 100% स्कोर किया साइंस में। अब ऐसे लड़के आमतौर पर इंजीनियर बनने चले जाते हैं। सो उसका भी सिलेक्शन हो गया आईआईटी चेन्नई में। वहाँ से बीटेक किया, वहाँ से आगे पढ़ने अमेरिका चला गया, वहाँ से आगे की पढ़ाई पूरी की, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से एमबीए किया। अब इतना पढ़ने के बाद तो अच्छी नौकरी मिल ही जाती है। सुनते हैं कि वहाँ भी हमेशा टॉप ही किया, वहीं नौकरी करने लगा। बताया जाता है कि 5 बेडरूम का घर था उसके पास। शादी जहाँ चेन्नई की ही एक बेहद खूबसूरत लड़की से हुई थी। बताते हैं कि ससुर साहब भी कोई बड़े आदमी ही थे। कई किलो सोना दिया उन्होंने अपनी लड़की को दहेज में। अब हमारे यहाँ आजकल के हिंदुस्तान में इससे आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। एक आदमी और क्या मांग सकता है अपने जीवन में? पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाए, अमेरिका में सेटल हो जाए, मोटी तनख्वाह की नौकरी, बीवी, बच्चे, सुख ही सुख। इसके बाद हीरो हीरोइन सुखपूर्वक वहाँ की साफ सुथरी सड़कों पर भ्रष्टाचार मुक्त माहौल में सुखपूर्वक विचरने लगे। द एंड। आप उस इंजीनियर लड़के का क्या फ्यूचर देखते हैं लाइफ में? सबसे बढ़िया ही दिखता है, पर नहीं। आज से 3 साल पहले उन्होंने वहाँ अमेरिका में सपरिवार आत्महत्या कर ली। अपनी पत्नी और बच्चों को गोली मारकर खुद को भी गोली मार ली। What went wrong? आखिर ऐसा क्या हुआ? गड़बड़ कहाँ हुई? ये कदम उठाने से पहले उन्होंने बकायदा अपनी वाइफ से डिस्कस किया, फिर एक लंबा सुसाइड नोट लिखा और उसमें बकायदा जस्टिफाई किया अपने इस कदम को, और यहाँ तक लिखा कि यही सबसे श्रेष्ठ रास्ता था इन परिस्थितियों में। उनके इस केस को और उस सुसाइड नोट को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने स्टडी किया। हुआ यूं था कि अमेरिका की आर्थिक मंदी में उनकी नौकरी चली गई। बहुत दिन खाली बैठे रहे, नौकरियां ढूंढते रहे, फिर अपनी तनख्वाह कम करते गए। फिर भी जब नौकरी ना मिली, मकान की किस्त जब टूट गई, तो सड़क पे आने की नौबत आ गई। कुछ दिन किसी पेट्रोल पंप पे तेल भरा बताते हैं। साल भर ये सब बर्दाश्त किया और फिर अंत में खुदकुशी कर ली, खुशी खुशी। और वो बीवी भी इसके लिए राजी हो गई, खुशी खुशी। जी हाँ, लिखा है उन्होंने कि हम सब लोग बहुत खुश हैं कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कष्ट खत्म हो जाएंगे। इस केस स्टडी को ऐसे कंक्लूड किया है एक्सपर्ट्स ने: दिस मैन वॉज प्रोग्राम्ड फॉर सक्सेस, बट
ही वॉज नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल फेलियर। ये व्यक्ति सफलता के लिए तो तैयार था, पर इसे जीवन में ये नहीं सिखाया गया कि असफलता का सामना कैसे किया जाए। आइए जरा उसके जीवन पर शुरू से नजर डालते हैं। बहुत तेज था पढ़ने में, हमेशा फर्स्ट ही आया। ऐसे बहुत से पेरेंट्स को मैं जानता हूं जो यही चाहते हैं कि बस उनका बच्चा हमेशा फर्स्ट ही आए, कोई गलती ना हो उससे। गलती करना तो यूं मानो कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया, और इसके लिए वो सब कुछ करते हैं हमेशा फर्स्ट आने के लिए। फिर ऐसे बच्चे चूंकि पढ़ाकू कुछ ज़्यादा होते हैं, सो खेल कूद, घूमना फिरना, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ऐसे पंगों का मौका कम मिलता है बेचारों को। 12th करके निकले तो इंजीनियरिंग कॉलेज का बोझ लाद दिया गया बेचारे पर। वहाँ से निकले तो MBA, और अभी पढ़ ही रहे थे कि मोटी तनख्वाह की नौकरी। अब मोटी तनख्वाह है तो जिम्मेदारी भी तो बड़ी ही होगी ना, बड़े बड़े टारगेट्स। कमबख्त, ये दुनिया बड़ी कठोर है और ये ज़िंदगी अलग से इम्तिहान लेती है। आपकी कॉलेज की डिग्री और मार्कशीट से कोई मतलब नहीं उसे। वहाँ कितने नंबर लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ज़िंदगी अपना अलग क्वेश्चन पेपर सेट करती है, और सवाल सब आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, टेढ़े मेढ़े, ऊट पटांग, और रोज़ इम्तिहान लेती है, कोई डेटा शीट नहीं। एक बार एक बहुत बड़े स्कूल में हम लोग समर कैंप ले रहे थे दिल्ली में। मर्सिडीज़ और BMW में आते थे बच्चे वहाँ। तभी एक लड़की, यही कोई 7-8 साल की, अचानक ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। हम लोग दौड़े कि क्या हुआ। देखा तो वो लड़की गिर गई थी। वहाँ ज़मीन कुछ गीली थी, सो उसके हाथ में वो गीली मिट्टी लग गई थी, और थोड़ी उसकी फ्रॉक में भी, सो वो ज़ार ज़ार रो रही थी। खैर, हमने उसके हाथ धोए और ये बताया कि कुछ नहीं हुआ बेटा, ये देखो धुल गई मिट्टी। खैर साहब, थोड़ी देर में उसकी माँ आ गई, हाई हील्स पहन के, और उसने हमारी बड़ी क्लास लगाई कि आप लोग ठीक से काम नहीं करते हो, लापरवाही करते हो, कैसे गिर गया बच्चा, अगर कुछ हो जाता तो। सचमुच इतना बड़ा हादसा भगवान ना करे किसी के साथ जीवन में हो। एक और आंखों देखी घटना है मेरी, कैसे माँ बाप अपने बच्चों को स्पॉइल करते हैं। हम लोग एक स्कूल में एक और कैंप लगा रहे थे। बच्चे स्कूल बस से आते थे, ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारी तो एक बच्चा गिर गया और उसके माथे पे हल्की सी चोट लग गई, यही कोई 1 सेंटीमीटर का हल्का सा कट। अब वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बस यूं समझ लीजिए चिंगाड़ चिंगाड़ के, क्योंकि उसने खून देख लिया था अपने हाथ पे। खैर, मामूली सी बात थी, हमने उसे फर्स्ट एड दे के बैठा दिया। तभी भैया यही कोई 10 मिनट बीते होंगे कि उस बच्चे के माँ बाप पहुँच गए स्कूल, और फिर वहाँ जो रोना मचा है। वो बच्चा जितनी ज़ोर से रोता, उसकी माँ उससे ज़्यादा ज़ोर से चिंगाड़ती, और उसका बाप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था पागलों की तरह, मेरे बच्चे के सिर में चोट लगी है, आप लोग अभी तक हॉस्पिटल लेके नहीं गए उसे, अरे ये तो न्यूरो का केस है, सिर में चोट लगी है। मेरा वो दोस्त जो वहाँ PTI था, उसके साथ हम एक स्थानीय न्यूरोलॉजी में गए। वहाँ पर भी उस लड़के का बाप CT स्कैन, प्लास्टिक सर्जरी और ना जाने क्या क्या बक रहा था, पर फाइनली उस अस्पताल के डॉक्टर्स ने उस कट पे एक बैंडेड लगा के भेज दिया। एक और किस्सा उसी स्कूल का। एक श्रीमान जी सुबह सुबह आके लड़ रहे थे, क्या हुआ भैया, स्कूल बस नहीं आई, हमें आना पड़ा छोड़ने। बाद में पता चला श्रीमान जी का घर स्कूल से बमुश्किल 200 मीटर दूर उसी कॉलोनी में 3 सड़क छोड़ के था, और उनका लड़का 10 साल का था। अमीर बाप ने अपने रईस जादे के लिए 200 मीटर दूर स्कूल जाने के लिए स्कूल बस लगा रखी थी। क्या बनाना चाहते हैं आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को? ये स्पून फेड बच्चे जीवन के संघर्षों को कैसे या कितना झेल पाएंगे? कल मैं नीरज जाट जी की करेरी झील की ट्रैकिंग वाली पोस्ट पढ़ रहा था।
4 दिन उस सुनसान बियाबान में जिसका रास्ता तक नहीं पता, इतनी बारिश और ओलावृष्टि में ऊपर से लेकर नीचे तक भीगे, भूखे प्यासे, ना रहने का ठिकाना ना सोने का, उस कीचड़ भरे मंदिर के कमरे में बिना चेन वाले स्लीपिंग बैग में रात बिता के भी कितने खुश थे। इतना संघर्षशील आदमी क्या जीवन में कभी हार मानेगा? काश कार्तिक राजाराम, जी हाँ यही नाम था उस लड़के का, उसे भी बचपन में गिरने की, गिर गिर के उठने की, बार बार हारने की और हार के बार बार जीतने की ट्रेनिंग मिली होती। कठोपनिषद में एक मंत्र है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक आगे बढ़ते रहो। शुरू से ही अपने बच्चों को इतना कोमल, इतना सुकुमार मत बनाइए कि वो इस जालिम दुनिया के झटके बर्दाश्त न कर सकें।